हेलो स्टूडेंट, आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे। तो स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल सक्सेस गेटवे पॉइंट में। आज के इस वीडियो में हम 10वीं कक्षा की हिंदी के जो गद्यखंड है, हिंदी के जो गद्यखंड है, ठीक है, इस गद्यखंड के जो है सेकेंड चैप्टर जो है वो है विष के दांत। सेकेंड चैप्टर जो है, सेकेंड अध्याय जो है वो है विष के दांत, ठीक है। तो विष के दांत से कुछ महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बताएंगे जो कि आपको बोर्ड एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण रहेगा। तो इस वीडियो को जो है शुरू से लास्ट तक देखते रहिए। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबाइए ताकि आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँचे। तो चलिए शुरुआत करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। तो क्वेश्चन नंबर 1 में कह रहा है कि किसके अनुसार सेनों ने सिद्धांतों को भी बदल दिया था। तो किसके अनुसार, तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो ऑप्शन बी हो जाए, जो कि खो खो के अनुसार जो है उसको बदल दिया गया था, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न को देखते हैं। अगला जो 2 नंबर क्वेश्चन में कहता है कि ऐसे ही लड़के आगे चलकर गुंडे चोर डाकू बनते हैं, यह पंक्ति कहानी के किस पात्र ने कही है। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाए, जो कि गिरधर ने कही है ये बात। चलिए अगला प्रश्न को देखते हैं। 3 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि खोखा के दांत किसने तोड़े। तो खोखा के जो दांत तोड़े थे वह किसने तोड़े। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाए, जो कि मदन ने तोड़े थे। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आप लोग याद रखेंगे। अगला जो प्रश्न है 4 नंबर क्वेश्चन में कहता है कि नलिन बिलोचन शर्मा का जो जन्म हुआ वह कब हुआ था, ठीक है। तो नलिन बिलोचन शर्मा का जो जन्म हुआ वो कब हुआ, तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो ऑप्शन सी हो जाए, जो कि 1916 में हुआ था। चलिए अगला प्रश्न को देखते हैं। अगला 5 नंबर क्वेश्चन में कहता है कि सेन साहब की कार की कीमत है। तो सेन साहब की कार की जो कीमत है वो कितनी है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, जो कि 7,500 थे, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं। 6 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि सेन साहब की आंखों का तारा है। तो सेन साहब की आंखों का तारा कौन है। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाए, जो कि खोखा है। चलिए अगला प्रश्न है 7 नंबर क्वेश्चन में कहता है कि मोटर को कि कोई खतरा हो सकता है। मोटर को कोई खतरा हो सकता है तो डॉट डॉट से है, तो किससे है। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा, जो कि खोखा से ही है। चलिए अगला प्रश्न को देखते हैं। अगला 8 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि विष के दांत कहानी के जो रचयिता है वह कौन है। तो विष के दांत के जो कहानी के रचयिता है वो है नलिन बिलोचन शर्मा। तो इसका सही जो उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाए, जो कि नलिन बिलोचन शर्मा है। अगला 9 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि सीमा, रजनी, आलो, शेफाली, आरती, पोलो किसकी बहनें थी। तो किसकी बहनें थी। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो ऑप्शन बी हो जाए, जो कि खोखा की थी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला जो प्रश्न है 10 नंबर, तो 10 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि मैं तो खोखा की को इंजीनियर बनाने जा रहा हूँ। मैं तो खोखा को इंजीनियर बनाने जा रहा हूँ, यह कथन किसका है। तो यह जो कथन है वह किसका है। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाए, जो कि सेन साहब का है। चलिए अगला प्रश्न को देखते हैं। अगला 11 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि विष के दांत शीर्षक पाठ की विधा है। तो विष के दांत शीर्षक पाठ की जो विधा है वो क्या है। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाए, जो कि कहानी है, ठीक है। विष के दांत जो है वह शीर्षक क्या है, उसका शीर्षक जो है वो कहानी है। अगला 12 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि मदन के लिए क्या खाना मामूली बात थी। तो मदन के लिए जो क्या खाना मामूली बात थी। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाए, जो कि मार खाना उसकी मामूली बात थी। चलिए अगला प्रश्न को देखते हैं। अगला जो प्रश्न है 13 नंबर, ध्यान देंगे। 13 नंबर क्वेश्चन में क्या रहा है कि नलिन बिलोचन शर्मा द्वारा लिखी कहानी निम्न में से कौन है। तो नलिन बिलोचन शर्मा द्वारा जो लिखी गई कहानी है, तो कह रहा है कि चारों में से कौन है। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाए, जो कि विष के दांत है। अगला 14 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि सेन साहब की 5 लड़कियां कैसी थी। तो सेन साहब की जो 5 लड़कियां थी वो कैसी थी। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो ऑप्शन बी हो जाएगा, जो कि नासमझ थी। जो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। अगला 15 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि विष के दांत शीर्षक पाठ की किस कहानी संग्रह से लिया गया है। तो विष के दांत जो है शीर्षक पाठ किस कहानी संग्रह से लिया गया है। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाए, जो कि मौत का नगर से लिया गया है। चलिए अगला प्रश्न को देखते हैं। अगला जो प्रश्न है 16 नंबर क्वेश्चन में कहता है कि वाकिफ शब्द का अर्थ क्या है। तो वाकिफ शब्द का जो अर्थ है वह क्या है। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाए, जो कि परिचित है, ठीक है। वाकिफ शब्द का जो अर्थ होता है वह परिचित होता है।